हाँ, तो इस लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितना भी टर्म है हम लोग लेक्चर 1 में कर चुके हैं। अगर कोई नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 देख सकता है, ठीक है। तो अच्छा, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा देखो, रिफ्लेक्शन क्या है वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर लिए। क्या है रिफ्लेक्शन? हमको पता है कि किसी सरफेस पे जब कोई रे आती है और इसको स्ट्राइक करती है तो फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब है कि क्या सर ये जो आप इधर से रे आती है उसको आप इधर क्यों भेजते हैं? क्या इसका कोई नियम है? आपको कैसे पता चलता है कि ये जो रे इधर से आ रही है इसको इतना एंगल पे ही इधर भेजना है? इधर भेज सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, है ना, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, जो इंसिडेंस रे आ रही है और इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है ना, इंसिडेंस रे आई इस मिरर को स्ट्राइक की, उसके बाद जो ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा? वो इधर होगा, ये इधर होगा या बोर्ड से बाहर आ जाएगा। ऐसे देखो, ये वाला रे से बोर्ड से आया, बोर्ड क्या लॉन्ग आया, इस पे स्ट्राइक करके इधर जाएगा या इधर चला जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखो, जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो ऐसे भी नहीं जिधर से आया, ऐसे नहीं कि रैंडम कहीं से आया किधर ही चला गया, ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अच्छे से समझो, ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पे हम टॉर्च जलाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम टॉर्च जलाए तो यहाँ से रेस आई, स्ट्राइक करके मान लेते इधर गई, ठीक है, किधर गई इसको मिटा लेते हैं, मान लेते इधर टॉर्च जलाए हम, इधर से रेस आई और इधर चली गई, ठीक है। अब फिर हम टॉर्च बंद कर दिए, ठीक है, टॉर्च को बंद कर दिए, ठीक है। मान लेते ये रास्ता है ना, ये यहाँ था ना, ये वाला रास्ता था, ये रिफ्लेक्टेड, ये रास्ता था रिफ्लेक्टेड देखा। अभी देखो दूसरी बार बंद कर, टॉर्च को हम बंद कर दिए, फिर से दूसरी बार हम टॉर्च जलाएंगे, फिर से रे आएगी, फिर से रिफ्लेक्ट होकर के जिस रास्ते पे पहले गई थी, अगर हम इंसिडेंस रे के रास्ता को चेंज नहीं करते हैं तो जिस रास्ते पे पहले रिफ्लेक्टेड रे गई थी उसी रास्ते पे अभी भी जाएगी। ऐसा नहीं कि दूसरी बार जलाएंगे तो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी कुछ नियम को फॉलो करता है, ऐसे रैंडम इधर से उधर रे नहीं चली जाती। उसको किस नियम को फॉलो करता है रिफ्लेक्शन? जो लाइट रे का जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस नियम को फॉलो करेगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ऊपर हेडलाइन डाल देते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कि जो रिफ्लेक्शन जो होगा क्या वो रैंडम कैसे भी हो जाएगा या वो कुछ नियम को फॉलो करते हुए होगा। तो देखो, रिफ्लेक्शन कुछ नियम को फॉलो करते हुए होता है। सबसे पहला कौन सा नियम है जिसको रिफ्लेक्शन फॉलो करता है? हम इससे पहले लेक्चर में हम लोग बताए थे, क्या बताए थे? ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल जो है ये क्या है? ये है एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या है? ये है एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। देखो, तो रिफ्लेक्शन जो होगा तो वो सबसे पहला नियम जो है क्या है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा। समझ में आ रहा है? देखो, अगर इधर से रे आ रही है तो वो रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि वो उस रे का जो नॉर्मल से एंगल बनेगा
ठीक है। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा वो उतना ही होगा जितना इंसिडेंस रे का नॉर्मल से एंगल है। तो सबसे पहला नियम कौन सा फॉलो करेगा रिफ्लेक्शन? सबसे पहला नियम रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा कि इंसिडेंस एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, इस तरह से रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट करेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि देखो, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट भी ये पॉइंट क्या है? सबसे पहला लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुना ना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नोटेशन में, एंगल आई इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर। ठीक है। यह सबसे पहला लॉ। रिफ्लेक्टेड रे जो है इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस रास्ते को जाएगी ताकि जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो इंसिडेंस एंगल के बराबर होना है। ये फर्स्ट लॉ। अच्छा, और भी कोई लॉ है? दूसरा लॉ है? हाँ, एक और लॉ है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। देखो दूसरा लॉ क्या है, सेकेंड लॉ हम देखते हैं। देखो जो इंसिडेंस रे है, ये कौन सा रे है? यह इंसिडेंस रे, यह इंसिडेंस रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, देखो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेगा। क्या समझे इससे? एक ही प्लेन में लाई करेगा का मतलब, देखो मान लो ये एक प्लेन मान लो, जैसे मान लो एक बोर्ड का प्लेन है, ये वाला प्लेन बोर्ड का प्लेन है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक लेजर लाइट रख दिया, एक लेजर लाइट रखे, उसको जलाए, तो वहां से एक रे निकला, लेजर लाइट से एक रे निकला, तो मान लेते ये रे निकला, ये रे निकला। अच्छा, ये रे जो है इस प्लेन में है ना, इस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, वो आकर के यहाँ स्ट्राइक किया है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया। अब इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना, वो भी इसी बोर्ड के प्लेन में जाएगा। समझ रहा है? इंसिडेंस रे किस प्लेन में? इस बोर्ड में, देखो बोर्ड में है, यहाँ पर अगर हम रे को ऐसे जलाएंगे तो इस बोर्ड में, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी जिस प्लेन में इंसिडेंस रे है उसी प्लेन में होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मान लो एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ से हम रे जलाए, ये रे किस प्लेन में? बोर्ड के प्लेन में, ये रे ऐसे स्ट्राइक करके से बाहर आ गया, ऐसे नहीं होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, ऐसे नहीं कि इसको पॉइंट पे स्ट्राइक किया इधर आ गया, इधर आ गया तो दूसरा प्लेन हो गया ना। रिफ्लेक्टेड रे किस प्लेन में है? इस प्लेन में, देखो इस प्लेन में, इस प्लेन में जो बोर्ड का प्लेन है, जो बोर्ड है प्लेन है ना, इस प्लेन में, तो देखो रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में, देखो बोर्ड में, ऐसे बोर्ड से निकल के बाहर इधर नहीं चला जाएगा, इन्हें इधर कहीं चला गया, ऐसे नहीं। ठीक है। और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है? देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल जो होगा वो भी इस बोर्ड में ही है, उसी प्लेन में जिस प्लेन में इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे, समझा? तो ये भी एक लॉ है, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसको इंसिडेंस रे के प्लेन में ही होना पड़ेगा, रैंडम ये नहीं कि कहीं से कहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा। तो दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होगा? सेम प्लेन में लाई करेगा, मतलब जिस प्लेन में इंसिडेंस रे होगा उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, नॉर्मल होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? जो इंसिडेंट रे है वो इस बोर्ड के प्लेन में है ना, इस प्लेन में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में, नॉर्मल भी इसी प्लेन में, ऐसा नहीं रिफ्लेक्टेड रे बाहर कहीं आ गया। समझ आ रहा है? तो ये दूसरा लॉ है। ठीक है। तो दूसरा लॉ भी हम लोग पॉइंट कर लेते हैं जल्दी से। दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie
lie in the same plane at the point of incidence। क्या होगा? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करेगा। और कहां लाई करेगा? सेम प्लेन में। और किस पॉइंट पे? इंसिडेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। नॉर्मल भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और ये भी। ठीक है, ठीक है। तो दोनों लॉ हम लोग समझ गए। पहला लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। और दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंस रे, अच्छा इंसिडेंस में यहाँ ई कर लेना है, ए नहीं, इंसिडेंस, ई आई एन सी आई डी एन सी, है ना, मिस्टेक्स हो गया होगा, इंसिडेंस। ठीक है, तो देखो दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane at the point of incidence। ठीक है, तो लॉस हम लोग देख लिए कि रिफ्लेक्शन जो है जब भी होगा कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करेगा। ऐसे नहीं कि रे कभी कोई रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है प्लेन पे, कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, ऐसा नहीं है। वो जब भी रिफ्लेक्टेड रे जाएगा दो नियम को फॉलो करते जाएगा कि जो इंसिडेंस एंगल है उसको रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर करना है और सेम प्लेन में रहना है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी देखो रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आप लोग देखें कि रिफ्लेक्शन भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इरेगुलर, अच्छा इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन दोनों सेम है। ये नहीं कहीं हम पढ़ लिया स्पेकुलर तो एकदम घबरा गए, ऐसे नहीं। अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन? देखो, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेस, जितना भी स्मूथ सरफेस होता है वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो इस तरह का रिफ्लेक्शन, अगर सरफेस स्मूथ है, जैसे मिरर क्या है? बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। मिरर को छू के देखें, एकदम स्मूथ होता है। ठीक है, तो जैसे मिरर पे जैसे मान लो यहाँ पे रे इंसिडेंस हुआ, इस तरह से रे इंसिडेंस हुआ। ठीक है, कहां? मिरर पे। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, कैसे होगा रिफ्लेक्ट? ऐसे होगा। ठीक है, एक पैटर्न को ऐसे होगा। देखो पैरेलल रे आई, रे जो आया पैरेलल आया तो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल चला गया। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे भी सब एक दूसरे के पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये सरफेस क्या है? स्मूथ। तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहली बात हम क्या बोलेंगे कि इट इज रिफ्लेक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ऑन a smooth surface। और इसमें क्या होता है? इसमें जो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल ही रह जाती है। अब इरेगुलर क्या है? अब इरेगुलर पहले समझ लेते हैं फिर इसको लिख भी लेंगे। अब देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये जनरली जो रफ सरफेस होता है, जैसे लकड़ी, अगर हम लकड़ी पे देखें तो लकड़ी क्या होता है? लकड़ी को अगर अच्छे से देखें, देखने से ऊपर से लगता है ठीक है स्मूथ है, लेकिन उसको अच्छे से देखें तो स्मूथ नहीं हो, वो ऐसे होगा है ना, ऊपर थोड़ा सा उसमें इरेगुलरिटीज होगा। देखो अगर हम लकड़ी को देखें तो हल्का सा ऐसे होगा ना, अगर लकड़ी के सरफेस को देखें तो हल्का इरेगुलर होता है। ठीक है, इस तरह से
अब अगर इस पे रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, मान लेते हैं इस तरह के सरफेस पे रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, इस तरह के सरफेस पे रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या होगा बताओ। देखो ये वाला यहाँ आई, ये चली जाएगी इधर, ये इधर आई, ये इधर चली गई, ये इस पे स्ट्राइक की, ये इधर चली गई, ये इस पे स्ट्राइक करके इधर चली गई। देखो इसमें जो इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे तो सब पैरेलल था एक दूसरे के, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे था वो इधर उधर डिफ्यूज हो गया, एकदम तितर बितर हो गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला ये वाला और ये वाला, क्या ये सब पैरेलल है? नहीं। जबकि इंसिडेंट रे जो था वो सब तो पैरेलल था। तो देखो रिफ्लेक्ट, देखो इरेगुलर सरफेस में क्या होगा, इरेगुलर सरफेस सबसे पहले तो हम जान समझ ले, सॉरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जान ले कि इट इज द रिफ्लेक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ऑन रफ सरफेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसिडेंट रे पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, मतलब वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं करती है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या आता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या लिख सकते हैं, इट टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑन a smooth surface, ठीक है। in this reflection parallel in this reflection parallel incidence ray is reflected parallel, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इट टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस, और इसमें होता है क्या, इन दिस रिफ्लेक्शन पैरेलल इंसिडेंट रे जो होगा वो भी रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, पैरेलल ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इरेगुलर में क्या होगा, इरेगुलर जो है कहां होता है, पहली बात तो ये रफ सरफेस होगा, और यहाँ क्या होगा, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल भी होगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी सिंपल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ, सॉरी स्मूथ नहीं, रफ सरफेस, रफ सरफेस, है ना। और क्या लिख सकते हैं, इन दिस रिफ्लेक्शन if incident ray, नहीं तो if लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखेंगे इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रे, ऐसे लिखो पैरेलल इंसिडेंट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे does not remains parallel after reflection। क्या होगा इसमें, जो it takes place on rough surface in this reflection parallel incident ray does not remains parallel after reflection, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होगा, इन दिस रिफ्लेक्शन पैरेलल इंसिडेंट रे, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, रिमेंस पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, लैंग्वेज थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना, ऐसे लिख देते हैं इंसिडेंट रे, लैंग्वेज थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे रिमेंस पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए। अच्छा, इसमें बहुत ही कॉमन डाउट हम लोगों को क्लियर करने जा रहे हैं, एकदम कॉमन डाउट आता है, पता है, हम 10th पढ़ करके 12th में चले जाते हैं, वहां तक हमको यही डाउट रहता है, लोग को लगता है देखो कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है रेगुलर, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये इधर उधर जा रहा है। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है
उसमें तो रिफ्लेक्टेड रे कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो जो है बहुत 90% लोग के दिमाग में रहता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एकदम क्यों उसको देख के क्या लग रहा है, देखो देख के क्या लग रहा है, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो बोले सर ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ही नहीं किया। बहुत बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं कि सर क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करते। तो चलो ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे अभी। ठीक है, कि क्या हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना। ओके, देखो क्या डाउट है, क्या डाउट है, डाउट है मेरा, डाउट क्या है, क्या डाउट आ गया हमको, डाउट क्या, क्वेश्चन ही कर लेते, क्वेश्चन ही कर लेते। क्या क्वेश्चन है कि डज इरेगुलर रिफ्लेक्शन follow the law of reflection, follow the law of reflection। क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है? इसका आंसर है यस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। बहुत लोग एकदम हमसे अभी सहमत नहीं होगा, नहीं सर नहीं करता है, बहुत लोग सोच रहा है नहीं करता है ना। इसका आंसर क्या है? यस। देखो बहुतों को क्यों लगता है कि नहीं करता है, क्योंकि देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो ऐसे पैरेलल आती है, अच्छा ऐसे आई तो लग रहा है कि एकदम सभ्य तरीके से जा रही है ना, एकदम सभ्य तरीके से लग रहा है, एकदम नियम को पालन करते हुए डिसिप्लिन बच्चा की तरह आया और फिर चला गया। इरेगुलर देखो आया, कोई चला गया इधर, कोई चला गया इधर, तो सर तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए इधर उधर क्यों जाती, सब जैसे आई वैसे जाती। देखो गलती यहाँ पे रे का नहीं है, गलती है सरफेस का, यहाँ तुम्हारा सरफेस ही रफ है, समझ में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी फॉलो करता है। जैसे देखिए इसको एकदम माइन्यूटली देखते हैं कि कैसे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्मल ही तुम्हारा, देखो इसको अच्छे से देखिए, जैसे देखो ये है स्मूथ सरफेस, तो देखो इरेगुलर सरफेस में क्या होता है, ये वाला एक रे आया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अच्छा एक रे और आया, यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक रे और आया, यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ किए। ठीक है, अभी देखो अब जो एंगल ये था उतना एंगल बना करके चला गया था, जितना एंगल ये था उतना एंगल बना करके चला गया था, जितना एंगल ये था उतना एंगल बना के चला गया इधर। तो चूंकि देखो चूंकि ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, तो इसका देखो ये नॉर्मल जो है इस सरफेस पे जो नॉर्मल हम डाल रहे हैं वो भी पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये देखो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जो जा रही है ये सब भी पैरेलल है। यहाँ तो देखने में सब सही लग रहा है। देखो अभी इरेगुलर सरफेस पे क्या होता है, वहां का नॉर्मल ही एक दूसरे का पैरेलल नहीं रहता है। देखते हैं, देखो ऐसे कुछ सरफेस है ना। अभी देखो रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, अभी देखो एक रेज ऑफ लाइट आई यहाँ, ठीक है, एक रेज ऑफ लाइट आई यहाँ। अभी देखो अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, और अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। देखो नॉर्मल ही इसका जो है, इसका नॉर्मल जो है सब पैरेलल था, इसका नॉर्मल ही पैरेलल है। तो देखो एक्चुअल में इरेगुलर वाला भी जो रिफ्लेक्शन होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर फॉलो करेगा। देखो लेकिन इसका नॉर्मल ये है, तो ये वाला एंगल को ये वाला एंगल को बराबर करके बोले ये एंगल बराबर ये एंगल करके ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो रे आएगी इसको, इसका नॉर्मल ये है, तो ये वाला एंगल बराबर वो देखेगा, अच्छा रिफ्लेक्शन के हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर करना है, इधर चली जाएगी। ठीक है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हर रे, कोई भी रिफ्लेक्शन हो, प्रत्येक रे जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता ही करता है।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन इस सर इसका रिफ्लेक्टिविटी इधर उधर क्यों चली जाती है? क्योंकि भाई इसका सरफेस इरेगुलर नहीं है, इसका नॉर्मल जो है रैंडम, नॉर्मली इधर इधर है, तो ये भी इधर उधर हो जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है, एकदम होता है, 100% होता है। डॉट को एकदम क्लियर कर लेना है, ठीक है? चलो इसको नोट भी कर लेना है, ठीक है? चलो ठीक। अच्छा चलो इसको लिखा लेते हैं। अब क्या पर, अच्छा हम लोग किसी देखो प्लेन सरफेस पे तो नॉर्मल कट से ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा कर्व सरफेस को नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं इसको भी, है ना? नॉर्मल ऑन ऐसे लिख लेते हैं, टॉपिक डाल लेते हैं नॉर्मल ऑन कर्व सरफेस। कर्व सरफेस पे कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? देखो प्लेन पे तो सिंपल है, अच्छा ये प्लेन सरफेस है, इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो फट से यहां से परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर लेंगे, हो गया नॉर्मल। लेकिन जब सरफेस कर्व हो ऐसा ऐसा, है ना, हम बोलेंगे इस पॉइंट पे बताओ हमको नॉर्मल, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे? देखो कर्व सरफेस के जिस पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, पहले तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, करके टेंजेंट ड्रॉ। अब हम इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे उसी पॉइंट से होकर के, टेंजेंट पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस कर्व पे नॉर्मल। समझ आ रहा है? तो इसीलिए कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? जो टेंजेंट है उस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑन कर्व सरफेस। कर्व सरफेस नॉर्मल जो होता है कर्व सरफेस वो किससे परपेंडिकुलर होता है? किससे? टेंजेंट से। ये क्या है? टेंजेंट। कई बार डाउट आ जाता है कर्व सरफेस को देख के समझ में नहीं आता कि इधर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ध्यान दे देना है, ठीक है? कि जिस पॉइंट पे बोलेगा वहां टेंजेंट खींच देना और फिर एक दो लाइन खींच देना, हो गया सिंपल, ठीक है? नोट कर भी सकते हैं इसको, ठीक है? चलो अच्छा देखो, जब न्यूमेरिकल तुम लोग बना रहा होगा, अभी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम लोग न्यूमेरिकल बोलेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे कभी कभी तुमको टर्म आ जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस, बोलेगा ए रे इज नॉर्मल इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, ले भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताएगा कि नहीं, बोल देगा नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब है? नॉर्मल इंसिडेंस का चलो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं अगला पॉइंट? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस देखो, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब हुआ कि इंसिडेंट एंगल जो है जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जीरो है ना? मतलब कि रे जो है नॉर्मली सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। जैसे देखो मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, अभी रे ही नॉर्मल आ गया, रे आ रही है, रे ही आ गया नॉर्मल। देखो देखो इस पॉइंट पे जो रे आया वही सरफेस से 90 डिग्री बना गया, सरफेस से बनाया बाबू 90 डिग्री, सरफेस से, ध्यान रखना। तो ये जो रे है इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब वो सरफेस पे 90 डिग्री बना देगा रे, हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस। तो देखो इस तरह का रे का इंसिडेंट एंगल क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? ये हुआ नॉर्मल, इसी रे के अलॉन्ग होगा नॉर्मल। अब रे भी चूंकि उसी लाइन पे है, रे भी उसी लाइन पे है ना? अच्छे से देखो रे भी उसी लाइन पे है और नॉर्मल भी उसी लाइन पे, दोनों रे और नॉर्मल के बीच एंगल कितना है? जीरो, क्योंकि भाई सेम ही लाइन पे है ना दोनों, समझना रहा? तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या हुआ? जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर आ गया, यह सरफेस है, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। तो जब इंसिडेंट रे नॉर्मली आ गया
सरफेस पे परपेंडिकुलर आ गया सरफेस पे, तो क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, बहुत लोग बोलते हैं सर 90 डिग्री, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल, जो कि यहाँ पे क्या है, जीरो। ठीक है, तो क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस लिख लो, यहाँ पे हल्का सा लिख लेंगे दी, क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, कब, नॉर्मल इंसिडेंस में। ठीक है, अच्छा इसी तरह का एक टर्म होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, है ना, एक क्या होता है, एक होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का जस्ट होता है, मान लीजिए सरफेस है, अभी देखो अगर इस सरफेस के अलोंग कोई लाइट इधर से रे ऑफ लाइट एकदम सरफेस से चिपका हुआ, ऐसे रे ऑफ लाइट आ जाएगी अलोंग दी सरफेस, एकदम लाइट एकदम सरफेस से चिपका हुआ जाएगा, इसको बोलेंगे ग्रेज करता हुआ जाता है, सरफेस के अलोंग जाता है, ये हो जाएगा ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, रीच करेगा एकदम 90 डिग्री के बराबर। देखो ये है नॉर्मल, ये हो जाएगा इंसिडेंस रे, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। आइए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस, देखो न्यूमेरिकल में अगर तुमको बोल दिया कि ग्रेजिंग इंसिडेंस, रे इज ग्रेजिंग, बोलेंगे इंसिडेंट, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस अगर बोल देगा इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इस पॉइंट को भी, ग्रेजिंग इंसिडेंस, इंसिडेंस मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री और ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा तुम लोग को इससे पिछला लेक्चर में हम बताए थे ग्लांसिंग एंगल, अगर थोड़ा सा याद होगा, और अगर नहीं देखा है कोई तो जाके पीछे देख लेगा। ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल है ना, ग्लांसिंग एंगल होता था, ये नॉर्मल हो गया है ना, ये नॉर्मल हो गया, ग्लांसिंग एंगल ये होता था, ये इंसिडेंट रे, देखो मिरर और रे, मिरर सरफेस और रे के बीच का एंगल ये होता था ग्लांसिंग एंगल, मान लेते इसको θ1। ठीक है, अच्छा इसको ग्लांसिंग एंगल में किसको, अगर इंसिडेंट रे और इसके सरफेस के बीच का एंगल उसको बोल देते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर कोई हमको जनरली ग्लांसिंग एंगल बोलता है इसका मतलब हमको क्या समझना है, यही वाला एंगल के बारे में बोल रहा है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस के बारे में। अच्छा जब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई तो ये वाला एंगल क्या बोलेंगे, मान लेते इसको θ2, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलेंगे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम क्या पॉइंट बोल रहे हैं, क्या नोट करने बोल रहे हैं, तो प्रूफ भी कर देंगे, छोटा सा प्रूफ है, एकदम फट से हो जाएगा, तुम लोगों को समझ में भी आ गया, बहुत तो ऐसे ही समझ लेगा, हाँ बराबर तो होगा। देखो कैसे हम तुमको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लांसिंग एंगल ऑफ मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2, इसी पॉइंट को प्रूव करना है ना, θ1 इज इक्वल टू θ2, एकदम सिंपल है। देखो कैसे प्रूव करना है,
यहाँ ठीक है, हाँ प्रूव कर दें, इस पॉइंट को नोट कर लो, पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे चलो इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा फोटो बना लेते हैं यहाँ पे। क्या प्रूव करना हमको, ये वाला है एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2, हमको प्रूव करना है यहाँ पे क्या, टू प्रूव θ1 इज इक्वल टू θ2। अच्छा ये एंगल क्या है, ये एंगल आई, और ये एंगल क्या है, ये एंगल आर, ये क्या है, ये है नॉर्मल। अच्छा देखो हम क्या बोल सकते हैं, θ1 प्लस एंगल आई इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि θ1 प्लस एंगल आई जो है वही एंगल है जो नॉर्मल बना रहा सरफेस से, ये वाला, और नॉर्मल 90 डिग्री बनाता हमको पता है। उसी तरह से θ2 प्लस एंगल आर क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको क्या, θ1 प्लस एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं हम, सिंपल है, बहुत कुछ ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ होगा बराबर, क्या बोल सकते हैं, θ1 प्लस एंगल आई इज इक्वल टू θ2 प्लस एंगल आर, ठीक है। अच्छा अभी देखो θ1 प्लस एंगल आई इज इक्वल टू θ2 प्लस एंगल आर को एंगल आई लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं बताते हैं, यहाँ पे लिख दे, चूंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इससे एंगल आर को एंगल आई के बराबर लिख दिए, ठीक है। अब इधर भी एंगल आई है, इधर भी एंगल आई, तो क्या हो जाएगा, इधर θ1 इज इक्वल टू θ2, यहाँ प्लस एंगल आई, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस एंगल आई, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, θ1 इज इक्वल टू θ2 प्रूव, फाइनली आपको मिल गया ना θ1 इज इक्वल टू θ2, तो प्रूव हो गया, ठीक है। देखो अभी तक लोग जितना भी पढ़े हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, अब करेंगे खतरनाक न्यूमेरिकल्स, एकदम मजा आ जाएगा, मेन मजा तो अभी आएगा न्यूमेरिकल्स में, एकदम जितना भी एक से बढ़ के एक जितना पॉसिबल न्यूमेरिकल है सब इसको कवर करते हैं ऊपर से, तो ठीक है। न्यूमेरिकल पहला, सबसे पहला न्यूमेरिकल अभी हम लोग बोर्ड पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे स्क्रीन रोक करके लिख देते हैं बोर्ड पे, थोड़ा टाइम न लगे इसलिए, पहला न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बोर्ड पे देखो क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल हम लोग का बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नोट कर लेना है और फिर इसको पढ़ना है, समझना है, स्क्रीन रोक करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करो और उसके बाद जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं उससे मैच करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 120 डिग्री ऑन ए प्लेन मिरर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल आई, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब θ1 एंड रिफ्लेक्शन मतलब θ2, है ना, और एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंट रे विल डेविएट, ये नया पॉइंट है तुम लोग के लिए, इसको अभी एक्सप्लेन कर देंगे न्यूमेरिकल में ही, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं, पहले सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल बनाने का नियम क्या हमको बताते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे, उसको उस इंफॉर्मेशन को एकदम गैदर कर लेना, एक जगह लिख लेना, फिर जब हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस चीज को जब समझ लेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखो और हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा उसके बारे में हम क्या जानते हैं और उसको हम कैसे दिए हुए इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, बस किसी भी न्यूमेरिकल, दुनिया का कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल है, एकदम दिमाग में बैठा लो, पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको गैदर कर लेंगे, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा उसके बारे में हम क्या जानते हैं, उससे जो इंफॉर्मेशन दिया उसका क्या रिलेशन, बस देखो हम करते हैं, जो जो हम बोले देखो वही करते हैं। सबसे पहले क्या बोले हम, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया वो हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है 120 डिग्री, है ना, दिया हुआ है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
and reflected ray is 120 degree on a plane mirror. तो on a plane mirror हम सबसे पहले एक फोटो बना लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले बना लेना है एक फोटो, ठीक है। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और हमको दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में होगा नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एंगल आई, जो कि हमको पूछा है, और इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल आर, ये भी हमको पूछा है। अच्छा, दिया हुआ क्या सर, सब चीज पूछा है, दिया हुआ क्या है, देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है यहां से लेके यहां वाला एंगल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये एंगल, बताओ ये एंगल कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, 120 डिग्री दिया हुआ है। देखो इसमें सिंपल ज्योमेट्री का यूज करना है, हमको ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री, ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा देखो हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 120 डिग्री। देखो एंगल आई प्लस एंगल आर कर देंगे तो हमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पता चल जाएगा, तो एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 120 डिग्री। अच्छा, तो यहां से क्या होता है, चूंकि हमको पता है, चूंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल आई प्लस एंगल आर फ्रॉम एंगल आई लिख दिए, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहां से 2 एंगल आई इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो इसे कट गया, कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, निकल गया। अब एंगल आर हमको पता है, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसमें भी हम यूज किए, तो इसलिए एंगल आर क्या हो जाएगा, जितना एंगल आई है 60 डिग्री, है ना। सॉरी, पहला क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी कवर हो गया। अब क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया कवर, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। ग्लांसिंग एंगल मतलब, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या, ये वाला, ये इंसिडेंट रे और इस सरफेस के बीच का एंगल, ये इसको क्या हम नोट करते हैं कैसे, थीटा 1, और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला थीटा 2, है ना। ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा 1 थीटा 2 पूछ रहा है हमसे, सिंपल है, इसको मिटा देते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें भी सिंपल ज्योमेट्री का यूज करना है। क्या करना है, ये है थीटा 1, ये है एंगल आई, और अच्छा ये क्या है, ये है नॉर्मल एंगल, 90 डिग्री होगा ना नॉर्मल और इसके बीच का एंगल। अच्छा देखो थीटा 1 प्लस एंगल आई इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, ऑफ कोर्स, क्योंकि थीटा 1 प्लस इंसिडेंस को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा एंगल मिलेगा जो कि नॉर्मल और सरफेस के बीच का है, और हमको पता है कि नॉर्मल सरफेस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो थीटा 1 प्लस एंगल आई हम कितना बोल दिए, बताओ, 90 डिग्री बोल दिए, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब एंगल आई तो हमको पता है, पहले से पहले हम निकाल चुके हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पता है एंगल आई कितना है, तो एंगल आई जो है, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है एंगल आई कितना है, 60 डिग्री है ना, इससे पहला क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, थीटा 1 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको थीटा 1 में निकल कर गया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 1। और एक चीज हम और जानते हैं कि एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये एंगल बराबर होता है ना। हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता हमको, वी नो दैट, इससे पहले हम प्रूव भी कर चुके हैं, इसका देख सकता है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू भी 30 डिग्री। तो इसका आंसर भी हमको पता था कितना, इसका आंसर कितना है, जो बनाया चेक कर लो,
60 डिग्री, इसका आंसर भी 60 डिग्री। अच्छा, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस का आंसर कितना 30 और रिफ्लेक्शन का आंसर भी 30। सॉल्यूशन यहाँ पे है। अच्छा, एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंट रे विल डेविएट, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, थोड़ा अच्छा भी, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको। बोल रहा है कि इंसिडेंट रे कितना रे से डेविएट करेगा। अच्छा, पहले डेविएट का मतलब क्लियर होना चाहिए। डेविएट मतलब क्या कि एक्चुअली किसी का अपनी जिंदगी से डेविएट कर जाता है, करना था कुछ कर गया कुछ, तो डेविएट मतलब क्या, एक्चुअली में जो चीज है, एक्चुअली में हमको जिधर जाना है, जैसे मान लो हमको इधर जाना है, हम चले जाएंगे इधर, तो हम क्या बोलेंगे, भाई अपने रास्ते से डेविएट हो गया। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंट रे विल डेविएट। देखो इंसिडेंट रे, यहाँ फोटो देखो, इंसिडेंट रे, इस फोटो को अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, इस फोटो को अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो इंसिडेंट रे है ऐसे, इंसिडेंट रे को किधर जाना था, इधर जाना था, ऐसे शुरू में इधर आ रहा था, इधर ही जाना था ना, इंसिडेंट रे को इधर जाना था, लेकिन बीच में मिरर इसको क्या किया, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया। मिरर किधर भेज, अच्छा ये एंगल कितना है, मिरर भेज दिया उसको 120 डिग्री है ना, ये एंगल था, मिरर उसको उधर भेज दिया, तो कितना डेविएट हो गया, जाना था इधर चला गया इधर, तो ये वाला जो एंगल है कितना डेविएट हो गया ना, ये रे इंसिडेंट रे कितना डेविएट हो गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है बताओ, मान लेते हैं एंगल थीटा है, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 120 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का, टोटल एंगल जो यहाँ से यहाँ तक का होगा वो हमको पता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये थीटा यहाँ से यहाँ का एंगल प्लस यहाँ से यहाँ का एंगल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का एंगल हो जाएगा जो 180 होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया एंगल थ्रू व्हिच इंसिडेंस रे इज डेविएटेड। समझ गया क्या हो गया, 60 डिग्री डेविएट हो गया, इतना कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री डेविएट हो गया, जाना था इधर चला गया इधर, इतना डिग्री डेविएट हो गया, ठीक है। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम लोग फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं, अच्छा वाला, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब इसी एक क्वेश्चन करा दिया हम लोग, एक क्वेश्चन के लिए इसमें बहुत, इसी में 4-5 क्वेश्चन हो गया। अब इसको लोग बहुत तरह से पूछ सकते हैं, जैसे अभी हमको एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दे दिए थे, और पूछे क्या थे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ग्लांसिंग एंगल। अब इसी को बहुत तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। किसी क्वेश्चन में तुमको इंसिडेंस एंगल दे देगा, और एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे पूछ देगा, डेविएशन पूछ देगा, ग्लांसिंग एंगल पूछ देगा। किसी क्वेश्चन में ग्लांसिंग एंगल दे देगा, इंसिडेंस एंगल पूछ लेगा, एंगल बिटवीन रे जो एंगल बिटवीन जो इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे हम दिए ये क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो इस तरह से इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको नोट करो और स्क्रीन रोल करके पहले खुद से सॉल्व करो, फिर हम बता रहे हैं उससे मैच कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर नॉर्मली। एक रे ऑफ लाइट क्या है, प्लेन मिरर पे नॉर्मली फॉल्स कर रहा है, गिर रहा है। हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं नॉर्मल इंसिडेंस, याद है ना, थोड़ा पहले बताया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज रिफ्लेक्शन ऑफ रे डायग्राम। देखो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इस 4 में से कौन सा रे डायग्राम सही से रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को, कि एक रे ऑफ लाइट आया और एक सरफेस पे नॉर्मली गिरा, परपेंडिकुलरली गिरा और फिर वो चला गया। इस चीज को, इस 4 रे डायग्राम में से कौन सही कर रहा है। देखो देखो तुम लोग बनाया स्क्रीन रोल करके, किसका किसका सही हो गया हमको पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम, अगर तुम्हारी जगह अगर हम बना रहे होते तो सबसे पहले ये वाला कैंसिल, क्यों कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे तो इंसिडेंट नॉर्मली गिर ही नहीं रहा है,
नॉर्मली गिरने का मतलब क्या, ऐसे। यहाँ पे तो इंसिडेंट रे कुछ ना कुछ ऐसे गिर रहा है ना, ऑब्लिक सरफेस पे ऑब्लिकली गिर रहा है। यहाँ तो नॉर्मली गिर ही नहीं रहा है इंसिडेंस रे, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल, ये तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। सर ये तो कैंसिल हो गया, तुमको भी समझ आया, ये सब तो सर सेम ही है। नहीं, सेम नहीं है। देखो इसमें रे ऑफ डायग्राम रे ऑफ रे नॉर्मल तो है, लेकिन ये एरो देखो, ये एरो इसमें क्या है, इसमें दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, इसमें भी दोनों एरो ऊपर की तरफ है, इसमें एक एरो नीचे है और एक ऊपर है, तो कौन सही है भाई? देखो ये एरो क्या दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये वाला एरो क्या दिखा रहा है, एक्चुअली में ये किसका रे डायग्राम है, ये दिखा रहा है कि दो रे, ये क्या दिखा रहा है, अच्छे सोचो, दो रे इसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि दो एरो हेड है ना, दो एरो हेड है मतलब दो रे ऑफ लाइट है, और एक दूसरे के ऊपर है ना, एक ही लाइन पे दो रे आ रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में, ऐसा तो है नहीं। यहाँ बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट, अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ भी वही है, दो रे जा रहा ऊपर। अच्छा यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रे ऊपर से नीचे आया है ना, ये देखो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रे इधर आया, ये एरो क्या बता रहा है कि फिर वो रे ऊपर गया, तो ये वाला तो सही होना चाहिए है ना, कि ये वाला सही होना चाहिए, सी वाला। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा प्लेन मिरर पे, फिर रिफ्लेक्ट होके कि इंसिडेंट होना मतलब क्या, ये वाला डायरेक्शन, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा तो ये वाला डायरेक्शन, एक बार आया ये वाला डायरेक्शन और गया ऊपर, तो ये जो रे डायग्राम है ये बता रहा है कि नॉर्मल एक रे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ और फिर चला गया, ये सब ये दोनों रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये दोनों गलत हो गए, तो कौन सा सही हुआ, ये वाला। तो देख लो किसका किसका सही हुआ, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं, फाइंड एंगल आई एंगल आर। भाई तो हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब हुआ, कि किसी सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब हुआ कि सरफेस पे रे नॉर्मली गिर गया, इसमें नॉर्मल भी हम इसी पे ड्रॉ करेंगे इसे, तो इस नॉर्मल इसलिए रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल में क्या एंगल है, जीरो, तो एंगल ही नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। अच्छा रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा इधर ही, इसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच क्या एंगल है, वो भी जीरो है। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो हम लोग को पता है, अब चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर क्या हो गया बताओ, तो हो जाएगा एंगल आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एंगल आर इज इक्वल टू भी जीरो, ठीक है। चलो तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, देख लो किसका किसका सही हो रहा है। अच्छा ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा कि इज दिस रे रिट्रेसेस स्पार्क, सर ये तो नया कॉन्सेप्ट आया, रिट्रेसेस तो हम लोग पढ़ेंगे, हाँ अभी पढ़ लेंगे, अभी देख लेंगे। देखो रिट्रेस मतलब क्या, रिट्रेस मतलब क्या, जिधर से आया कोई रे, जिधर से आया उधर ही अगर चला जाएगा तो हम बोलेंगे तो अपने रास्ते को रिट्रेस कर लिया, रिट्रेस मतलब जिधर से आया उधर से चला गया। तो बोल रहा है क्या, क्या जो है यहाँ पे रे जो है इज दिस रे, ये जो रे नॉर्मली आया क्या जिधर से आया उधर ही गया, हाँ देखो है ना, नॉर्मली अगर कोई रे आती है, अगर ऐसे आती है इस रास्ते से आई फिर वापस में इसी रास्ते से चले जाते हैं ऊपर, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं रिट्रेस करना अपने पाथ को। कोई कभी-कभी तुमको क्वेश्चन में से दे देगा कि ए रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इस पाथ, इसका मतलब क्या होगा, जिधर गया उधर आया। जैसे कि देखो अगर ऐसे होता है, अगर ऐसे आती है कोई रे और इधर चली जाती है तो ये जो है अपने पाथ को रिट्रेस नहीं किया, क्यों, क्योंकि इस रास्ते से आया इस रास्ते से चला गया, तो ये रिट्रेस नहीं किया। लेकिन अगर ये नॉर्मली इंसिडेंस है, इसका मतलब क्या, इधर से आया और इधर चला गया, तो क्या आप अपने रास्ते को रिट्रेस किया। इसका आंसर क्या होगा बताओ, अच्छा सबका आंसर हम लिख देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, इसका आंसर भी हो जाएगा 0 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ हाँ फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। चौथा क्वेश्चन क्या है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन हम लोग को इससे पहले न्यूमेरिकल में समझा चुके हैं। देखो यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, अच्छा इधर किधर आ रहा था, रे ऑफ लाइट इंसिडेंस रे किधर जा रहा था, इधर, किधर जाना चाह रहा था इधर, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर किधर चला गया, एकदम उल्टा,
ऊपर, जाना चाह रहा था इधर और चला गया इधर, इधर जाना चाह रहा था और चला गया इधर, तो कितना पूरा उल्टा हो गया एकदम, इधर से इधर हो गया एकदम उल्टा। कितना डिग्री हो गया ये 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया ना। अगर इधर के बदले हम इधर चले गए इसका मतलब क्या 180 डिग्री हम डेविएट कर गए, पूरा उल्टा हो गया 180 डिग्री, है ना। इधर जाना चाह रहे थे इधर चले गए, तो ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या हो जाएगा ये एंगल ऑफ डेविएशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हम जिधर जाना चाह रहे थे, नीचे जाना चाह रहा था इंसिडेंस से ऊपर चला गया। नीचे, नीचे मतलब ये वाला डायरेक्शन, ऊपर मतलब ये वाला डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, चलो ये न्यूमेरिकल हो गया, देख लो किस एक्शन से हो। अब हम लोग और एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये वाला मस्त न्यूमेरिकल है। ठीक है, ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, जिसको बनाना है स्क्रीन लॉक करके बनाओ और फिर सॉल्यूशन से मैच कर लेना। ठीक है, तो क्या है तीसरा क्वेश्चन, समझते हैं हम लोग। बोला है कि टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ठीक है, एट सम एंगल, दो प्लेन मिरर है एक दूसरे से इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे। बोला ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन ऑफ देम एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट आती है और उसमें से दो मिरर में से किसी एक मिरर पे स्ट्राइक करते हैं, कितना डिग्री पे 20 डिग्री पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर, जो पहला मिरर से रिफ्लेक्शन हो जाता है उसके बाद कहां जाता है सेकंड मिरर पे। चलो हम लोग फिगर ड्रॉ करते जाते हैं। ठीक है, कि हम देखो पहले भी हम लोगों को बताएंगे कोई भी न्यूमेरिकल बनाने का तरीका, इन्हें पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर क्या पूछा उसको समझेंगे, फिर हम क्या जानते हैं उसको देना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, हम क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन बोला है कि दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है एक दूसरे पे, तो हम बना लेंगे दो प्लेन मिरर। मान लेते हैं कि एक मिरर है ये और एक मिरर है ये, दो प्लेन मिरर बना लिया हम। बोला दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है एट सम एंगल, मान लेते हैं एंगल है थीटा, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। अब बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन ऑफ देम एट एन एंगल 20 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट जो है कि इसमें से किसी एक पर, तो मान लेते हैं इस पे इंसिडेंट हो गया। ठीक है, इस पे इंसिडेंस हो गया कितना एंगल पे, कितना इंसिडेंस हुआ 20 डिग्री, ये 20 डिग्री दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इससे इंसिडेंस होने के बाद, है ना, इंसिडेंट वन ऑफ देम एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तब ये जाकर के कहां गिरा, मान लेते सेकंड मिरर पे, मान लेते इसको मिरर 1 M1 और इसको मान लेते मिरर 2। तो पहला मिरर से जब रिफ्लेक्शन हो गया उसके बाद ये किस पे गिरा सेकंड मिरर एंड फाइनली गेट्स रिवर्स्ड। और फाइनली क्या होगा, ये रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब क्या, जिधर क्या उधर से ही गिरा, जैसे हम इधर जाएंगे और फिर इधर ही आ जाएंगे तो क्या रिवर्स। रिवर्स बोले या रिट्रेस बोले, बात से समझ आ रहा है। इससे पहले वो रिट्रेस देखे थे, अभी रिवर्स आ गया। रिवर्स मतलब क्या, देखो इधर गया, इससे टकराया और फिर इधर ही आ गया, फिर इधर ही आ गया, तो क्या हो गया रिवर्स। इधर गया टकराया और फिर इधर ही आ गया, तो क्या हो गया रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, क्या हो गया रिवर्स हो गया रे ऑफ लाइट। तो क्या बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट आया, एक मिरर पे स्ट्राइक किया 20 डिग्री पे, फिर रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मिरर पे स्ट्राइक किया और फिर रिवर्स हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या सर, क्वेश्चन तो समझ गए, क्वेश्चन तो समझ गए कि क्या बोल रहा है। पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर। क्या पूछा, फाइंड ये वाला एंगल निकालना है थीटा। कैसे करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री का यूज करना है, बस हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सीखे, देखो क्या करना है। अच्छा देखो ये 20 डिग्री है दिया हुआ है, तो ये भी 20 डिग्री होगा, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं सर। अच्छा ये कितना डिग्री होगा बताओ, देखो अच्छे से ध्यान से सुनो। अगर ये रे ऑफ लाइट इधर जा रही है और फिर उसी रास्ते पे अगर उसको आना है, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस होता है ना, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस में रे ऑफ लाइट इधर आती है फिर उधर ही चली जाती है, इधर से आती है फिर इधर ही चली जाती है।
इसके अलावा अगर कोई भी इंसिडेंस हो, जैसे मान लो कोई और इंसिडेंस, ऐसे अगर आते तो ऐसे चले जाते हैं ना, इधर आई इधर चली गई। सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस में ही रे ऑफ लाइट अपने रास्ते को रिट्रेस करता है या रिवर्स होता है, जिधर से आई उधर चली गई। इसका मतलब यहाँ भी बोला कि जिधर से आ रही उधर चली गई, इसका मतलब ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा। नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा मतलब क्या, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ओ चलो एक एंगल तुमको पता चल गया, ठीक है। अच्छा ये एंगल पता कर सकते हैं क्या, देखो हमको ये एंगल पता करना है, तो हमको ये एंगल पता चल गया 90। अब इस ट्रायंगल में मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमको एक एंगल पता है। अब हम देखेंगे क्या, और ये एंगल निकालना, अब हम देखेंगे क्या ये एंगल हमको पता चल सकता है, चल सकता है। हमको पता है ये नॉर्मल इस सरफेस पे कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, यहां से यहां का एंगल हमको पता है 90 डिग्री, और ये पता हमको 20 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये 20 है और पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 90 - 20 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। अब तुमको आराम से पता चल गया ना, एक ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल है 90 डिग्री, दूसरा है 70 डिग्री, एक है थीटा। तो थीटा क्या होगा, हमको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो हम जानते हैं यहां से 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ all the angles of a triangle is 180। जानते हैं ना, हम बचपन से जानते हैं, 8th क्लास से जान लीजिए। तो यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा हमको, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 90 माइनस 70, ये दोनों को इधर कर देंगे, यहाँ से निकल के आएगा थीटा इक्वल टू 20। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे जितना भी पॉसिबल न्यूमेरिकल था हम लोग सब कर दिए। अब तुम लोग एकदम खतरनाक हो गए, कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी बुक से जाके तुम बनाओ, सब इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो जाके कमेंट में पूछो, ठीक है। और मेरा नंबर भी दिया हुआ है, अंतिम में आता है वीडियो पे, अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप भी कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन किसी बुक का अगर है तो व्हाट्सएप कर सकता है। बाद में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट है कमेंट में पूछो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो, ठीक है।